अमेरिका और ईरान माहदे के बहुत करीब हैं। अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक और धमकी। बोले ईरान ने यकीन दहानी करवाई है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा, एटम बम नहीं खरीदेगा। जो हम चाहते हैं वो ईरान से हासिल कर रहे हैं, किसी जल्दी में नहीं, वरना अच्छी डील नहीं होगी। ये भी दावा किया कि सारे पत्ते अमेरिका ही के पास हैं। सदर ट्रंप ने जुमे को आपने हमस खोलने का ऐलान किया था। अब कहा कि डील पर दस्तखत होते ही आपने हमस खोल दी जाएगी। ईरान बहुत बुरी पोजीशन में है। इसकी फ़ौज, नेवी और फ़ज़ाइया का मुकम्मल सफाया किया जा चुका है। ईरानी फ़ौज दीगर हल्कों के मुकाबले किसी हद तक मुतदल है, इसलिए इसने नरमी बरती गई। ईरान की फ़ौज को जानबूझकर शिद्दत से निशाना नहीं बनाया, जैसा दीगर के साथ किया। अमेरिका का खलीज ओमान में नाकाबंदी पर अमल न करने वाले बहरी जहाज़ पर मिसाइल हमला। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक गेम्बा के परचम बरदार जहाज़ ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। जहाज़ के इंजन रूम को हेलफायर मिसाइल से निशाना बनाया। अमेरिकी फ़ौज ने जहाज़ को 20 से ज़्यादा मरतबा खबरदार किया। जहाज़ के हमले ने अहकामात पर अमल नहीं किया तो एक तैयारे ने मिसाइल फायर किया। जहाज़ हरकत करने के काबिल नहीं रहा। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 5 तजारती जहाज़ों को गैर फाल किया जा चुका है। 116 जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। ईरान की समुद्री नाकाबंदी ख़त्म करने के ऐलान पर अमल दरामद ना हो सका। सेंटकॉम ने ईरानी बहरी जहाज़ों को वार्निंग दी और सफ़र करने से रोका। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि सेंटकॉम ने गेम्बिया के परचम बरदार जहाज़ को नाकारा बनाया। ईरानी फ़ौज के तर्जमान ने खबरदार कर दिया, आपने हमस के इंतजाम में किसी फ़ौजी मुदाखलत पर कार्रवाई होगी। आमदोरफ्त में खलल डालने की कोशिश करने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीकी सदर ने एक बार फिर साबित किया कि वो मुज़ाकरातकार के अहल नहीं हैं। वाज़ेह है कि ट्रंप मुज़ाकरात नहीं बल्कि दीगर मकासद हासिल करना चाहते हैं। ईरानी इजाज़त के बगैर और मुकर्ररा रूट से हटकर आपने हमस से सफ़र की कोशिश के नताइज ख़तरनाक होंगे। ईरानी फ़ौज ने बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स को वार्निंग जारी कर दी। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि आपने हमस पर ईरान का कंट्रोल मुस्तहकम है। इजाज़त के बगैर हमस से गुजरने वाला खुद अपने लिए और दीगर जहाज़ों के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। अरब मीडिया के मुताबिक ट्रंप के आपने हमस खोलने के ऐलान के बाद पिछले 24 घंटे में 24 बहरी जहाज़ों ने आपने हमस को अबूर कर लिया। दूसरी जानिब कतर ने आपने हमस से गुजरने वाले जहाज़ों से आर्जी टोल टैक्स जायज़ करार दे दिया। मुस्तकिल बुनियादों पर टैक्स मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान बारूदी सुरंगों की सफाई और ज़रूरी अमूर के लिए टैक्स लेता है तो कुछ अरसे के लिए इस पर बात हो सकती है। पाकिस्तान अमेरिका का सच्चा और मुखलिस दोस्त है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। एक हकीकी दोस्ती परवान चढ़ रही है जो बहुत अहम है। अमेरिकी वज़ीर जंग पीर एक्जिट की शंग्रीला कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तारीफ़ें। कहा, हम जंग के लिए बहुत से ज़्यादा तैयार हैं। ईरान अच्छी तरह जानता है कि इसे डील के लिए क्या करना है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात अच्छे रहे। सदर ट्रंप अमेरिकी मफादात को सामने रखकर मुआहदा करेंगे। अमेरिका अब अमीर ममालिक के दफ़ाई ख़राजात का बोझ नहीं उठाएगा। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। चीन को खत्ते में अमेरिका की पोजीशनिंग का एहतराम करना होगा। ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इसमाइल बक़ाई की एक बार फिर वजाहत। कहते हैं, तवज्जो जंग के खात्मे पर है। अब तक अमेरिका से किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ। आपने हमस के इंतजाम का फैसला ईरान और ओमान मिलकर करेंगे। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ओमानी हमसब से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। टेलीफोनिक गुफ्तगू में आपने हमस के मुस्तक़बिल में इंतजाम पर गुफ्तगू हुई। अब्बास अराग़ची ने कहा कि तमाम हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत का खैर मकदम करते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज़्ज़त फ्रेमवर्क तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। दूसरे फरीक को भी अपने बयान और अपने बैनुल अक़वामी वादों पर अमल दरामद साबित करना होगा। ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात में अपनी दयानतदारी और संजीदगी को साबित किया। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी सफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं।
आपने हमस में बारूदी सुरंगों की तस्दीक नहीं हो सकी, अमरीकी हुकाम का एतराफ़। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस बात के ठोस शवाहिद नहीं मिले कि ईरान ने आपने हमस में बहरी बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। अमरीकी फ़ौज की जानिब से आपने हमस की मुसलसल निगरानी के दौरान किसी बारूदी सुरंग की निशानदेही नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक अमरीकी हुकाम के अंदरूनी हल्कों में बारूदी सुरंगों के मुबैना ख़तरे से मुतल्लिक़ शकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं। लेबनान पर बमबारी करने वाला दहशतगर्द इसराइल जवाब मिलने पर खौफजदा। हिज़्बुल्लाह के जवाबी रॉकेट और ड्रोन हमलों के बाद सरगर्मियाँ महदूद कर दी। सरहदी इलाकों में दफातर और स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया। अवामी इज्तिमात को सख्ती से 50 अफराद तक महदूद करने का हुक्म दे दिया। शुमाली इसराइल के सारी इलाके भी बंद कर दिए गए। शुमाली इलाकों में वाक़ मेडिकल सेंटर को हिफाजती इक़दाम के तहत ज़ेर ज़मीन कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिया गया। हुजाज कराम की वतन वापसी का अमल शुरू। पहली हज परवाज़ 114 हुजाज को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इस्लामाबाद एयरपोर्ट आफ्ताब गिलानी ने इस्तकबाल किया। दूसरी हज परवाज़ जद्दा से लाहौर पहुंचेगी। कराची के लिए पहली हज परवाज़ आज रवाना होगी। तर्जुमान के मुताबिक PIA का हज ऑपरेशन 30 जून तक जारी रहेगा। 213 परवाज़ों के जरिए 53,000 से ज़्यादा हुजाज को वतन वापस लाया जाएगा। मुजफ्फराबाद में ज्वाइंट अवामी एक्शन और वफाकी मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात बड़ी पेशरफ नहीं हो सकी। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने माहदे पर अमल दरामद के लिए 31 मई तक डेडलाइन दे रखी है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि महाजरीन नशिस्तों के खात्मे समेत माहदे के दीगर निकात पर अमल दरामद किया जाए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है कि जिस बात से मसला कश्मीर को नुकसान पहुँचे हमें उसे इज्तनाब करना चाहिए। हम आज बैठ कर बातचीत करने यहाँ आए हैं। उम्मीद है बातचीत से मामला हल होगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले सियासी कारकुनों और क़यादत के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयाँ रोकी जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को खत। वज़ीर आला की जानिब से खत में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए अदालती मुदाखलत का मुतालबा। सुहेल अफरीदी ने कहा तमाम सियासी जमातों को बिला रुकावट इंतखाबी मुहिम और सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी माहौल से मुतल्लिक़ तशवीशनाक इत्तलात मौसूल हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल इंतखाबी अमल की शफाफियत और साख को मुतासर कर सकती है। अदालत मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी करे, कारकुनों को हिरासत किए जाने और गिरफ्तारियों से रोका जाए। व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट जारी कर दी। डॉक्टर्स की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की सेहत शानदार करार दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप तिब्बी मुआयने के लिए मंगल के रोज़ मेडिकल सेंटर गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर के आसाबी निज़ाम समेत जिस्म के तमाम अज़ा मजबूती से काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की टांगों पर सूजन गुज़िश्ता साल की निस्बत बेहतर है। अमरीकी सदर का वज़न गुज़िश्ता साल की निस्बत 6 किलो बढ़ा। डॉक्टर्स का ट्रंप को वज़न कम करने का मशवरा। Spanked into the leg side. And the short one sat up nicely. Farhan now dealing in boundaries. Oh, that's beautifully played. And it's a typical Babar Azam shot. Minimum of effort. पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे मैच में 5 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 201 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने 43वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 69 और गाजी गौरी ने 65 रन बनाए। रावलपिंडी में खेले जाने वाले पहले वनडे में पाकिस्तान ने टॉस जीत कर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को खुलकर ना खेलने दिया। मेहमान टीम 45वें ओवर में 200 रन पर आउट हो गई। मैथ्यू रेंशा ने 61 जबकि मैथ्यू शार्ट ने 55 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से अरफात मिन्हास ने 5 विकेट हासिल की। इब्रार अहमद ने 2 जबकि शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और सलमान अली आगा ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा वनडे मंगल के रोज़ लाहौर में खेला जाएगा। Another one, maybe, yes. Oh, just carrying on with the arm on the back foot. Oh, what a beauty. Rafat Minas. Is it over? And the wicket straight away.
coming down the track, beaten by Turn. There it is. He's got the magic number. अरफात मिनास वनडे डेब्यू में 5 विकेट हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। अरफात मिनास ने 42 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ डेब्यू में बेहतरीन बॉलिंग का एजाज़ जाकिर खान के पास था। जाकिर खान ने 1984 में डेब्यू में 19 रन के एवज 4 विकेट हासिल की थी। अरफात मिनास ने जॉश इंग्लिस, मैथ्यू शॉट, मानस लेबोशन, कैमरॉन ग्रीन और नेथन एलिस को आउट किया। नौजवान स्पिनर कहते हैं पहले मैच में शानदार परफॉर्मेंस पर खुशी है। इन कंडीशंस की तवील अरसे से प्रैक्टिस कर रहा था। कोशिश होगी परफॉर्मेंस को बरकरार रखूँ।